मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जी वो वसीम अकरम प्लस वो प्लस से प्लस होते चले जा रहे हैं, कुछ 4-5 उनके साथ और प्लस हो गए हैं कुछ खरल साहब। गैंग ऑफ 5 और 2 गैंग ऑफ 5 पंजाब के अंदर जो है नमूदार हो गए हैं। बुज़दार साहब की उडारी और तब्दीली सरकार और पंजाब किस तरह बाड़ी पड़ रही है, और साथ ही बैंगा मनी लॉन्ड्रिंग केस जरा जरदारी साहब की सरपरस्ती में अनवर मजीद वाला, और उसके बाद शरीफ फैमिली का टीटी स्कैंडल आया था सामने। शरीफ फैमिली की तरह एक तीसरी पाकिस्तान की बड़ी जो फैमिली जिसने किस तरह कारोबार से सियासत में आके अरबों रुपए के किस तरह खांचे लगाए, और उस हवाले से भी थोड़ा सा बताएंगे। और बेनामी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से मुल्क भर में बिल आकर जो इस हवाले से मैं कहता हूँ अप्रिशिएट करता हूँ हुकूमत के, वो कानून बन गया और बड़े बड़े लोग जो हैं अब इस रडार के अंदर, उसामा साहब ऐसी छलनी बन गई है कि अब चाहते हुए कोई बच नहीं सकता, तो वो भी आएंगे। मैं सिर्फ ये सुना देता हूँ बुज़दार साहब के हवाले से, जो पंजाब के अंदर मैं कह रहा ना कि तब्दीली सरकार और पंजाब हुकूमत के ऊपर भी बुज़दार साहब की जो उडारी भारी पड़ रही है। बुज़दार साहब के बेसिकली जो फ्रंट मैन है उसमें समीउल्लाह चौधरी साहब पेश उनमें जो मुबैना फ्रंट मैन है, तो बहुत सारी चीज़ें सामने रिकॉर्ड के साथ है। मैं लेकिन जस्ट मैं आपको टीज़र बताता हूँ, ये जो बता रहा हूँ इनके मेरे पास दस्तावेजी सबूत हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। और बेनिफिट ऑफ डाउट मैं ये दूंगा कि मैं भी बुज़दार साहब को पता ना हो कि ये लोग जो माल बना रहे हैं, ये जो ज़मीनें बना रहे हैं, जो दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, इनके कागज़ उनको अगर चाहिए तो मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन उनको नहीं दूंगा। अच्छा। और इमरान खान साहब को दूंगा, और उस वक्त दूंगा जब बुज़दार साहब साथ बैठे होंगे। और मुनाजरे का मैं चैलेंज भी दे रहा हूँ कि बुज़दार साहब और इमरान खान के साथ जो मैं चीज़ें रखूँगा सामने, अगर मैं अपनी चीज़ों को साबित ना कर सका दस्तावेजी सबूत के दौरान, तो मैं वहाँ से इमरान खान साहब और बुज़दार साहब को पूरा हक हासिल है कि ये कहें कि झूठा बंदा है, बोहतान तराज है, ये गलत बयानी करता है, और मैं खुद प्रोग्राम में भी एडमिट करूँगा। और अगर मेरी दी हुई चीज़ें अगर वो इदारों से, इंटेलिजेंस इदारों से, पार्टी के सर्कल से जो लॉयलिस्ट है अपने तौर पे करा लें, अगर चीज़ें हो जाए साबित जी, तो फिर आगे इमरान खान साहब फिर भी उनको माफ़ करने चाहें तो मुझे तो बुज़दार साहब से कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो भी रहतल, हम भी देहाती लोग हैं, वो भी देहाती लोग हैं। मैं भी इनोसेंटली नए अभी सीख रहे हैं, और लोग जो उनके चक्कर में माल बना रहे हैं। मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि उनके जो मुबैना फ्रंट मैन है, जिनके सारी चीज़ें कच्चे चट्टे मेरे पास मौजूद हैं, उसमें समीउल्लाह चौधरी साहब वज़ीर खुराक ऑलरेडी भी रिडोर पे है। उसके बाद ताहिर बशीर चीमा साहब जो जनूबी महाज और दफ्तर 5 क्लब में दिया, यानी इमरान खान साहब की नाराज़गी उनसे ऊपर, वीडियो ऑडियो सारी चीज़ें सामने, डॉक्यूमेंट्स, करप्शन। असद वो उसके दूसरे गैंग में है। अच्छा, उसके बाद हैं, उसके मैं गैंग के जो नाम है वो पढ़ देता हूँ सीधा, जो डॉक्टर वसीम लंगड़ियाल साहब हैं, जवेद इकबाल कैसरानी साहब हैं, वसीम चौधरी साहब जो हैं, वसीम चौधरी साहब जो हैं उस हवाले से। फिर उसके बाद जो प्लाट बने हैं लाहौर के पोश इलाकों में, फार्म हाउस हैं, किन किन रिश्तेदारों को, अजीज़ों गरब को अरबों उनका इजाफा हुआ अचानक से। फिर सऊद पंजाब में कौन कौन सी फड्डे की मामलात में ज़मीनें, प्लाट, किन उन फ्रंट मैनों के नाम, उनकी अहलिया के नाम, अहलियाओं के नाम, बच्चों के नाम, अभी की बात मैं कर रहा हूँ, ये दस्तावेजी सबूतों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, और मैंने चैलेंज भी दिया है। फिर लाहौर के अंदर में भी बुज़दार साहब अभी सीख रहे हैं, उनको नहीं पता। और फिर गैंग ऑफ ये 5, और फिर वो लोग जिनके वालिद रिक्शा चलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अरबोंपति कैसे बन गए, कितने मुल्कों के उनके पासपोर्ट हैं, सरकारी दफ्तर में किस तरह डीलिंग बिलिंग करते हैं, और स्पॉन्सर बड़े बड़े पंजाब की अहम शख्सियात को वो कैसे कर लेते हैं, उनके ऊपर फ्रॉडों की बहुत सारे खाते हैं। ओवरसीज पंजाब कमीशन जो है, ओवरसीज को किस तरह लूटा जा रहा है, किस तरह फड्डे की प्रॉपर्टियां जो है वो मैं कहता हूँ सारी बता के एविडेंस जलाने तो नहीं है ना, क्योंकि इतना तो वो सीख चुके हैं कि एविडेंस, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि सारी चीज़ें अभी बता लूँ। क्योंकि हुआ क्या है कि बुज़दार साहब के बारे में उनकी खुशकिस्मती देखें, इमरान खान साहब के पास जो चीज़ पहुँचती थी उससे कई घंटे पहले बुज़दार साहब इतने माशाल्लाह सीख चुके हैं कि उनके पास वो चीज़ें पहुँचती थी। और इमरान खान साहब के जब पहुँचती भी कई घंटे बाद थी, तो फिर पेश करने में भी बहुत तखीर की जाती थी। अच्छा। बहुत सारी जगहों पर छलनी भी लगती थी। तो पहले यहाँ से गोएड मिलता था, बहुत सारी चीज़ों में, कुछ चीज़ें उनके पास हैं, कुछ चीज़ें जब वो आएंगे तो अच्छा। या पहुँच चुकी होंगी या पहुँच जाएंगी। गैंग ऑफ 5 में देख लीजिए, जो दूसरा है डॉक्टर शुएब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM, वज़ीर आला के मामू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सरदार
एजाज बुजदार साहब जो हर दौरे में साथ होते हैं, आसिफ बिलाल लोधी साहब जो हाल ही में कमिश्नर लगे हैं असद खोकर साहब की ख्वाहिश पर, क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड हैं। असद खोकर साहब सूबाई वजीर उनको बने हैं, उन्होंने ही गए थे बुजदार साहब के कहने पे मुजतबा के पास कि ये जी कैटल कंपनी का जो श्याम रहमान साहब की उनका वाद कंपनी है जो मुनाफे में है, तो उनका मैं CM साहब को समझा लूँगा। CM साहब को उन्होंने क्या समझाना था, असद मरक ने उनको समझाया। वो यहाँ से भगवाया, वो अमेरिका में जा रहे हैं, 3 साल के लिए चले गए हैं। वो अपना बंदा लगवाया जो इम्प्लीमेंटेशन सेक्रेटरी था, वो जो लोधी साहब, उन्होंने आते ही पहला ऑर्डर किया कि कैटल कंपनी की जो मुनाफा बख्श थी डॉक्टर शाम शरीफ आदमी थे, उनको तब्दील किया। आमर करीम, इमरान खान साहब की बेखबरी देखें, शरीफ आदमी डोकर साहब जानते हैं, उनको सेक्रेटरी इंप्लीमेंटेशन थे CM के, इमरान खान साहब ने उनको निकाल दिया, अब नापसंदीदा हैं उनके अपनी हरकतों के वजह। सुन ले आखिरी बात, बुजदार साहब इतने माशाल्लाह ताकतवर हो गए या इमरान खान साहब बेखबर हैं, जो मुझे समझ, उन्होंने कहा क्या क्या एडिशनल सेक्रेटरी को, उन्होंने कहा चीफ PSO मुझे चाहिए। एक हैदर अली तो PS उनके गैंग ऑफ 5 में शामिल ही हैं। उन्होंने कहा अब मुझे उस आड़ में ले आया कि जी कोऑर्डिनेशन, और मैं चूंकि तजर्बा सीख रहा हूं, उस चक्कर में इमरान खान साहब के मुखालिफ वो चैनल में ले आए। मामला ये है कि ये जो सारी चीजें, और यहाँ DC के रेट भी निकला है, जिस तरह बुकियों के रेट निकलते हैं ना, DC कितने में लगता है, AC कितने में लगता है, और पुलिस अफसरान कितने में लगते हैं, और पुलिस वाले एक मिनिस्टर को एक ऑफिसर की ट्रांसफर के लिए किसी दोस्त ने कहा कि जनाब इसको ट्रांसफर करवा के फलानी जगह पर पोस्टिंग करवानी है। उस मिनिस्टर ने पता करवाया, उसने कहा ये तो बड़ा करप्ट ऑफिसर है यार, मैं इसको नहीं लगाऊंगा। अच्छा, उस मिनिस्टर ने उसको फ्लैटली इनकार कर दिया। उसके 2 दिन के बाद चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट से एक ऑर्डर इशू होता है कि जनाब इस बंदे को, जिसके बारे में मिनिस्टर कह रहा है इंतहाई करप्ट है, इसको साहिवाल में पोस्ट कर दिया जाए। अब आपने तैयार कर दी। एक मिनट ख्याल साहब, एक मिनट बात पूरी होगी। जी जरूर। वो अब साहिवाल में पोस्ट हो गया। 1 महीने के बाद उसके दोबारा ऑर्डर होते हैं कि इसको साहिवाल से मियाँ वाली में पोस्ट कर दिया जाए, जिस पर मिनिस्टर भी बड़ा हैरान हुआ और सेक्रेटरी भी उस डिपार्टमेंट का बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या चक्कर है, अभी साहिवाल में था, महीने के बाद मियाँ वाली में क्या हो रहा है। उन्होंने जब पता किया तो उस डिपार्टमेंट का पता चला कि उस डिपार्टमेंट का वहाँ पर 2.5 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका हेड उस बंदे को वहाँ पर मियाँ वाली में लगाया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।